नमस्कार, ये बांधवगढ़ फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पर जो आदिवासी कम्युनिटी रहती है, जिनमें कोल है, गोंड है और बैगा कम्युनिटी रहती है। तो वहाँ पर जो घर होते हैं वो ऐसे घर होते हैं। आप नीचे दीवार है वो मिट्टी की होती है, कच्ची होती है, आप इसको देख सकते हैं। और इस पर नीला रंग करते हैं ये लोग ताकि कूलिंग इफेक्ट आए। और ऊपर इसका जो छत है इसको कवेलू बोलते हैं, जो इनकी स्थानीय भाषा है उसमें कवेलू बोलते हैं। तो यहाँ पर कवेलू को घर होते हैं। और ये इसकी जो छत है, ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनाया जाता है ढलान वाला, ताकि जो बारिश आती है उसका पानी नीचे बहकर आ जाए और बीच में से इसका जो हिस्सा है वो ऊपर होता है। इसका कारण ये है कि जब मौसम बहुत गर्म होता है, गर्मी का मौसम होता है, टेम्परेचर जब 45-47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, उस वक्त ये घर है वो बिना एसी के या कूलर के आपको रहने के लिए एक जो जरूरी ठंडक है वो मुहैया कराते हैं। यानी कि इन घरों में गर्मी के मौसम में रहना आसान होता है। जो कंक्रीट और ईंट के घर बनते हैं वहां पर टेम्परेचर हाई होता है, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो इन घरों में गर्मी कम होती है और सर्दी के मौसम में भी ये घर अंदर से गर्म होते हैं। बाहर जब मौसम ठंडा होता है तो ये अंदर से गर्म होते हैं, और जब बाहर मौसम बहुत गर्म होता है उस वक्त ये घर है वो अंदर से ठंडे होते हैं। यानी कि ये मौसम के अनुकूल है। इनका जो इफेक्ट है वो पर्यावरण के अनुकूल होता है। जैसा मौसम है उसमें पूरी तरह से सुरक्षा देते हैं। इसलिए जो आदिवासी कम्युनिटी है वो पारंपरिक तौर पर ऐसे कवेलू को घर बनाती आई है। तो ये कवेलू के घर बनाने का यहाँ पर रिवाज है। तो कवेलू का घर कैसे बनता है ये हम जानते हैं यहाँ के जो लोग हैं उनसे। मेरा नाम ननकू है, गांव का गंजरा है। तो ये जो कवेलू है इसका घर कैसे बनता है? पहले ईटा बनाया जाता है, फिर ईटा बनाने के बाद जोड़ा जाता है, फिर जोड़ाई जब हुआ उसमें फिर वो टांगा जाता है। और जो लकड़ी होती हैं 5 वगैरह, इनको उसको ऊपर टांग के फिर मिट्टी के फिर खपड़ा भी बनाया जाता है, फिर उसको पका के फिर उसके ऊपर छाया जाता है। तो ये जो आप पूरा मिट्टी का बनाते हैं, पहले मिट्टी पकाते हैं फिर उसका बनाते हैं, तो इस घर में जो आप बनाते हो इसमें पानी अंदर नहीं जाता बारिश का? नहीं, थोड़ा बहुत चला जाता, नहीं जाता है। तो इस घर को बनाने के पीछे क्या कारण है? ज्यादा ठंडा रहता है गर्मी में या क्या फायदे होते हैं? ये ठंडा रहता है। रामोतार तिवारी, ग्राम गंजरहा, जिला उमरिया, इंदवार थाना, पोस्ट ऑफिस पड़वार के रहने वाला हूं मैं। ये कैसे बनता है? ये बनता है सर जी, पहले मिट्टी फुलाते हैं, मिट्टी को खुदाई किए, मिट्टी खुदाई करके उसको मिट्टी को पानी से फुलाए, पानी से फुलाने के बाद उसमें भूसा मिलाते हैं। ये गेहूं का भूसा हो या धान का भूसा हो, इसको मिलाकर फिर सांचा में उसको सांचा बनाते हैं। एक लकड़ी के सांचा बनाकर उसको ईंटा बनाते हैं। फिर ईंटा बनाने के बाद उसको सुखवाते हैं। सुखवाने के बाद फिर उसको मिट्टी के फिर फुलाकर फिर उसमें भूसा नहीं मिलाते, फिर उसका गिलाव बनाते हैं मिट्टी के। फिर वही ईंटा को फिर जुड़ाई कर देते हैं, कच्ची ईंटा की मिट्टी की जुड़ाई होती है। अब फिर जुड़ाई होने के बाद उसको पूरा होकर के फिर उसका जो ईंटा की जुड़ाई हुई तो उसको मिट्टी फुलाकर फिर उसका माने गोला बनाकर उसको ऐसा कर देते हैं इस तरीके के। फिर उसमें लाकर लकड़ी डाले, म्याट डाले, बडेरी डालते हैं, उसको 2 खम्भा लगाते हैं। खम्भा लगाने के बाद फिर एक लंबा से बडेरी डालते हैं उसमें, फिर उसमें मलगा चढ़ाते हैं। मलगा चढ़ाने के बाद ये जो खपरा है इसको मिट्टी लाकर और अच्छा सान के इसको महीन बनाते हैं। महीन बनाकर फिर इसको खपड़ा बनाते हैं। खपड़ा बनाकर फिर इसको लकड़ी लाके उसको बिछाकर और फिर उसको भट्ठा लगाते हैं। भट्ठा लगाने के बाद इस खपरे को पकाते हैं। जब ये पक जाता है तो फिर इसको छवाई करते हैं। इसका बनाने का फायदा ये है सर जी कि ये माने रहने के लिए ठंडा भी रहता है। फिर मान लीजिए जैसे अब हमको घर नहीं मिल रहा, कोई पक्का नहीं है, मकान नहीं है, तो चलो अपने हाथ ही इसको बना लिए तो अपने रहने के लिए छाया हो गया है। अपने भविष्य के लिए माने चलो कच्चे घर हमको माने वो है ना। और ये पहले से शासन तो देती नहीं थी, तो अपने से ये माने हुनर लगाकर, अपने से दिमाग लगाकर इसको ऐसा करके बनाते थे। तो पहले पूर्वजों के लोग, सियान लोग ऐसे करते थे। तो कच्ची दीवार बना लेते थे रहने के लिए, उसमें फिर चौखट लगाते थे और ये लकड़ी के पटिया फाड़ कर अपने हाथ से दरवाजा बनाकर और ये सब बंधेज करते थे कि कोई घुस ना पाए, कोई मान ली कि वो न हो पाए। ऐसा करके अपना गुजर बसर करते थे।
तो अभी आपके इलाके में नए जो पक्के घर है उनका ज्यादा रिवाज आ गया, तो वो क्यों जी। पसंद आ रहे लोगों को? जी, अब ये कच्चे से इसलिए पसंद आते हैं सर जी कि ये जो खपरा है, ये जो वो है, तो कभी बंदर आ गए तो इसमें जो चढ़ गए तो फोड़ फोड़ डालते हैं, फूट गया, चूने लगता है, और जहां से चूने लगा तो वो दीवार जो है, तो पानी जहां से गिरेगा तो दीवार घुरना चालू होती है, तो घुरना चालू होती तो पानी जहां से गिर रहा तो दीवार कट जाती है, कटने से फिर गिरने का संभावना रहता है। इसलिए कि चलो बार बार छाना ना पड़े, बार बार वो ना हो, इसलिए पक्का मकान को पसंद करते हैं कि चलो एक बार बन जाएगा तो छाना ना पड़ेगा, खपरा ना बनाना पड़ेगा, ये जो कच्ची ईंटा बनाते हैं ये ईंटा ना बनाना पड़ेगा, कुछ दिन के लिए माने स्वतंत्र रहेंगे, इसलिए पक्का मकान के लिए माने पसंद करते हैं। तो कवेलू का घर बनाने के लिए प्रक्रिया आपने समझी। सबसे पहले नीचे दीवार बनती है, आजकल पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता है, लेकिन पहले कच्ची ईंटों की दीवार बनती थी, उसके ऊपर एक लकड़ी का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसके बाद उस पर कवेलू लगाए जाते हैं। तो इनको बनाना बहुत आसान है, तो ये एक तरीका है इसको बनाने का। कवेलू का घर है, आजकल आदिवासी अंचल में आप देखेंगे कि कवेलू के घर के साथ साथ वहां पर कंक्रीट के जो घर हैं, चाहे वो सीमेंट ईंटों के बने घर हैं या आरसीसी की छत वाले घर हैं, वो भी वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आजकल जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत वहां पर कंक्रीट के घर बनना शुरू हो गए हैं। और अब लोग भी इन घरों का मेंटेनेंस करना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप जंगल के इलाके में रहते हैं तो छत पर बंदर आ जाते हैं, तो वो आपके कवेलू को तोड़ देते हैं, हटा देते हैं, इसलिए बारिश का पानी है वो अंदर जाने का खतरा रहता है। तो अब लोग पक्के घर बनाना पसंद करते हैं। तो आदिवासी इलाके में भी अब एक बदलाव दिखता है मकान के लिहाज से, कि वो अब ऐसे पक्के घर बनाना चाहते हैं जिनका मेंटेनेंस बहुत कम हो और ज्यादा लंबे वक्त तक वो चल सके। तो ये बदलाव यहाँ पर दिखता है, लेकिन आज भी आपको आदिवासी कम्युनिटी के ज्यादातर घर हैं वो ऐसे ही पारंपरिक दिखेंगे। तो ये बांधवगढ़ के जंगलों से कहानी है, यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, घर कैसे होते हैं, ये आपने देखा। तो ऐसी ही कहानियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी जाने कि कवेलू का घर कैसा होता है और वो कैसे बनता है। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।